जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल आनंद जीएस एकेडमी में। मैं निखिल आनंद आप सभी के लिए आज लाया हूं बिहार विशेष, यानी कि बिहार राज्य के लिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम, बिहार का एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए। बिहार के से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गए, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गए, उसके बाद बीपीएससी टीचर के लिए हो गए, एसएससी हो गए, इन तमाम वनडे एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप लोग इसमें जो है जुड़ के देख सकते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है एक विस्तृत ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक परिचय। बिहार के बारे में, बिहार का परिचय जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसके भूगोल के बारे में, राजनीतिक के बारे में और सांस्कृतिक गौरव के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। यदि हम लोग इस टॉपिक को देखें तो बिहार का गठन जो है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में एक पृथक जो है निर्वाचन हुआ था, जिसमें बिहार राज्य की बनाने की घोषणा की गई। उसके बाद फिर जो है हमारा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य में जो है झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य के गठन की अधिसूचना जारी हुई। यानी कि इस समय तक बिहार से जो है बंगाल अलग हो चुका था। इसमें सिर्फ बचा था झारखंड और उड़ीसा का ही राज्य। झारखंड और उड़ीसा सहित बिहार का भाग था। यदि 1 अप्रैल 1912 की दिन की बात करें तो उस दिन बिहार एवं उड़ीसा राज्य का विघटन हुआ। यानी कि बिहार राज्य से उड़ीसा जो है अलग राज्य के रूप में निभर कर सामने आया। बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य जो है 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को जो है उभर कर सामने आया आपका उड़ीसा राज्य। वही यदि बात करें 1 अप्रैल 1936 की, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक होकर उड़ीसा एक नया राज्य बन गया। यानी कि 1 अप्रैल 1912 तक जो है बिहार एवं उड़ीसा जो है एक राज्य हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1912 तक एक राज्य हुआ करता था। यदि पूछा जाए कि बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ है, तो यानी कि उड़ीसा जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य अलग हो गया है और एक नया राज्य का निर्माण हुआ है, उड़ीसा राज्य का। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देखा जाए तो इस समय बिहार से अलग होने वाला राज्य कौन सा था, तो यह हमारा झारखंड राज्य जो था, झारखंड राज्य, इसका गठन हुआ। यानी कि यह भी कहा जा सकता है यह बिहार से अलग होने वाला झारखंड राज्य जो है यह अंतिम राज्य था, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ है। कौन? तो झारखंड राज्य। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे जो है हमारा बिहार के भूगोल के बारे में और एवं इसके सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। यदि बिहार के भूगोल के बारे में जानें तो बिहार के भूगोल के बारे में यदि देखें तो इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। वही यदि चौड़ाई इसकी देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि इसकी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई देखें तो 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई देखा जाए तो 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। वही यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वह 173 फीट है। 173 फीट यानी कि लगभग 55 मीटर के आसपास, लगभग 55 मीटर के आसपास या 53 मीटर के आसपास, क्या लगभग 53 मीटर के आसपास जो है इसकी
औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। और औसत वर्षा की बात करें तो बिहार राज्य में जो है औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर देती है। प्रत्येक वर्ष 112 सेंटीमीटर की वर्षा होती है बिहार राज्य में। और इसके वन क्षेत्र की बात करें तो बिहार राज्य में टोटल इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार राज्य में टोटल इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% पर ही वन का क्षेत्र है, वन है। यानी कि बिहार राज्य का जितना क्षेत्रफल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है तो 94,000 इसका क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल का केवल और केवल 7.84% जो है ही भूभाग पर वन का क्षेत्र है। यानी कि बिहार का मात्र 7.84% भूभाग पर वन का क्षेत्र है। यदि हम बात करें इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की, यदि हम इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर में जो है नेपाल है और जिसमें जो है 7 जिले आते हैं। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। वही दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कुल 8 जिले हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। और वही पूरब की बात की जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल है जो कि 3 जिले बिहार के पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। वही उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 8 जिला जो है, बिहार के 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं तो इसमें देख लेते हैं। 22 मार्च यानी कि हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार की स्थापना दिवस। बिहार की स्थापना कब हुई है तो 22 मार्च के दिन ही जो है बिहार की स्थापना हुई, इसीलिए हम लोग बिहार दिवस मनाए जाते हैं। जो कि आप लोगों को हमने बताया कि दिल्ली दरबार में जो है एक बैठक में बिहार राज्य को लेकर चर्चाएँ हुई थी। उसी दिन से जो है हम लोग बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। यदि इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। इसकी क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि यहाँ कुल लोगों की जनसंख्या की बात की जाए तो 13 करोड़, लगभग 13.07 करोड़ है। यह कितने हैं कुल जनसंख्या या जातिगत जनगणना 2022-23 में जो हुआ है उसके आंकड़े के अनुसार 13 करोड़ से भी अधिक लोग बिहार में निवास करते हैं। वही इसकी साक्षरता दर की बात की जाए तो कुल साक्षरता दर जो है 61.8%। यह टोटल साक्षरता दर, बिहार का टोटल साक्षरता दर जो है 61.8% है। वही यदि हम बात करें कि सबसे अत्यधिक जो है साक्षर राज्य कौन सा है तो हम केरल को कह सकते हैं। केरल जो है सबसे अत्यधिक, यानी कि जो है पूरे भारत देश में सबसे अत्यधिक यदि कहीं शिक्षित लोग रहते हैं तो वह केरल राज्य में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पुरुष और महिलाओं के साक्षरता अनुपात दिए गए हैं। तो यदि पुरुष साक्षरता दर देखें तो टोटल पुरुष जनसंख्या का जो है 71.2% जो है 71.2% पुरुष साक्षर हैं। वही महिलाओं की बात की जाए तो महिला जो है 51.5% शिक्षित है, 51.5% साक्षर है। यदि 2011 की जनगणना देखा जाए तो यह जो है 2011 की जनगणना टोटल कितने हैं, चलिए 2011 की जनगणना को यदि हम लोग देखें तो यह लगभग 10,40,99,452 हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़, यानी कि मान लेते हैं 11 करोड़ के आसपास जो है बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यह 13 करोड़ से भी प्लस हो गया है, 13 करोड़ से भी प्लस हो गया है इसकी जनसंख्या, किसकी, बिहार की।
इसकी प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह जो हैं कुछ इस प्रकार हैं कि यदि हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो यह पीपल हो जाएंगे, यदि राजकीय पशु की बात करें तो यह बैल हो जाएंगे, और पक्षी की बात करें तो बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया है, और जो है राजकीय पुष्प की बात करें तो जो कि कचनार जो है यह राजकीय पुष्प है, और राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर जो है, मांगुर एक प्रकार की मछली होती है जो कि बिहार राज्य की जो है राजकीय मछली मानी जाती है। और यहाँ की राजकीय भाषा यदि देखा जाए तो प्रथम रूप से देखा जाए तो हिंदी है, और उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा है। और राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो बोध वृक्ष जो है राजकीय चिन्ह है। यदि हम लोग प्रशासनिक की बात करें तो भारत के प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचनाएं, तो प्रशासनिक इकाइयां जो है बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं। और प्रखंड की बात करें या अंचल की बात करें तो 534 प्रखंड या अंचल हैं। और नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है, जो कि वर्तमान में अभी जो हाल फिलहाल में बना है सहरसा को नगर निगम घोषित किया है, नहीं तो इससे पहले 18 थे। सहरसा जो है, सहरसा नगर निगम, सहरसा जो है यह सहरसा नगर निगम हमारा जुट गया है एक नगर निगम में आके, जो कि 19वां नगर निगम बन गया है। बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है। और नगर पंचायत की बात की जाए तो 154 नगर पंचायत हैं। यदि विधायिका सीटों की बात की जाए तो बिहार में विधानसभा की सीटें जो है की कुल संख्या 243 है। यदि विधान परिषद के सीटों की संख्या को देखें तो यह 75 है। और लोकसभा के सीटों की संख्या देखें तो कुल लोकसभा के सीट जो है बिहार से 40 सीटें हैं, और राज्यसभा के कुल जो है बिहार से 16 सीटें हैं। यदि हम आरक्षण की बात करें तो बिहार विधानसभा में जो है SC को जो है टोटल 38 आरक्षित सीट मिले हैं, और जो है विधानसभा के ST आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें 2 मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे है हमारा प्रमंडलवार जिलों का वितरण, यानी कि किस प्रमंडल में कितने जिले आवंटित किए गए हैं और कौन कौन से जिले के अंतर्गत कौन सा प्रमंडल आता है। यदि हम पटना की बात करें तो इसमें कुल 6 जिले आते हैं, जिसमें यदि हम पटना देख लें, नालंदा है, उसके बाद भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर है। यानी कि 6 जिले जो हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। यदि तिरहुत की बात की जाए तो तिरहुत में मुजफ्फरपुर आ जाएंगे, आपका पूर्वी चंपारण आएगा, पश्चिमी चंपारण आएगा, और जो है आपका शिवहर आएगा, सीतामढ़ी आएगा और वैशाली आएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें भी कुल 6 जिले जो हैं तिरहुत के अंतर्गत आते हैं। और मुंगेर को यदि हम लोग देख लें तो मुंगेर के अंतर्गत जो है मुंगेर जिला आएगा, जमुई जिला आएगा, खगड़िया जिला आएगा, लखीसराय जिला आएगा, बेगूसराय जिला आएगा और शेखपुरा जिला आएगा। यानी कि कुल मिलाकर 6 जिला मुंगेर में आते हैं। और मगध की बात की जाए तो मगध में 5 जिला आते हैं, जो कि गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जो है इसमें 5 जिले आते हैं। पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में टोटल जो है 4 जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में जो है इसमें 4 जिले आते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है और किशनगंज है। यानी कि पूर्णिया जिले में पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। यदि दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो कि दरभंगा है, मधुबनी है और समस्तीपुर है। इन बातों को यदि आप लोग ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावनाएं होती है। आप लोग देखते होंगे कभी ना कभी आप लोगों से पूछा ही जाता होगा, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सांस्कृतिक पहचान, गीत एवं प्रार्थना। यदि हम बिहार राज्य की राजकीय प्रार्थना की बात की जाए तो इसका राजकीय प्रार्थना जो है, मेरे रफ्तार पे सूरन जी की किरण नाज करे, यह हमारे बिहार की जो है प्रार्थना गीत है। यदि हम
राजकीय गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार जो है, इस प्रकार की प्रार्थनाएं जो है यह हमारा राजकीय गीत है, जो कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग 5 6 क्लास में पढ़ने जाते थे तो कुछ इसी प्रकार से हमें जो है प्रार्थना में गीत गवाया जाता था, जो कि यही गीत होते थे, जो कि हमारे भारत में स्थित बिहार के सांस्कृतिक पहचान है, सांस्कृतिक गीत है, सांस्कृतिक प्रार्थनाएं हैं। यदि हम राजकीय गीत की बात करें तो इसके गीतकार जो हैं, इसके गीतकार सत्यनारायण जी हैं, और यदि गायक की बात करें तो हरीश प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जो है इसके गायक हैं। यदि हम प्रार्थना गीत की बात करें तो यह जो है हमारे बिहार की प्रगति एवं उज्जवल भविष्य की कामना का प्रतीक माना जाता है, हमारे प्रार्थना गीत को, जो कि मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे जो प्रार्थना है, यह जो है बिहार का प्रगति उज्जवल भविष्य की कामना का प्रतीक माना जाता है इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है बिहार के जो है वैभवशाली अतीत एवं प्रगतिशील वर्तमान, यानी बिहार न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि गौरवशाली और वर्तमान में अपनी प्रशासनिक और सामाजिक जो संरचनाओं के माध्यम से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।